तो गुरु के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों पर गुरु का साया शुभ होगा या नहीं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अब मिथुन राशि की बात कर रहा हूं तो मिथुन राशि में ही तो प्रवेश कर बृहस्पति। कहते हैं ज्योतिष में एक सूत्र है, यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। जब केंद्र में बृहस्पति बलवान होकर मजबूत हो जाए तो दूसरे और 8 ग्रह कुछ बना बिगाड़ नहीं पाते हैं। और ख़ास करके लग्न का बृहस्पति होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि 9वें और 5वें भाव पर तो रहेगी ही रहेगी, साथ में 7वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसे में 5वां भाव जो संतान और विद्या और उपासना का है, 9वां भाव जो भाग्य का भाव, धर्म का भाव है, अगर इन स्थानों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो पढ़ाई के क्षेत्र में, संतान के विषय में अप्रत्याशित चमत्कारिक सुख मिलने की संभावना बनेगी। 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में समरसता लाता है। 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भाग्य का साथ दिलाता है, धर्म में रुचि बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि 18 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके शरीर भाव में रहेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व और जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपकी तरक्की होगी और आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपकी सोच पॉजिटिव, सकारात्मक हो सकती है। करियर में नए और अच्छे बदलाव आ सकते हैं। विदेश से सुनहरे अवसर आपको मिल सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। मान सम्मान भी बढ़ेगा। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। हाँ, थोड़ी सी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नई संपत्ति खरीदने का भी योग बन सकता है। पिता से संबंध मधुर रहेंगे। जीवन को सकारात्मक दिशा मिलेगी। नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। विद्यार्थियों को गुरु ग्रह से बहुत लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी, शिक्षा, सलाहकार या सार्वजनिक सेवा से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन अच्छे समय में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि प्रायः ये होता है कि आदमी जब आकस्मिक रूप से सफलता को प्राप्त करता है या किसी बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है तो वो अहंकार के नशे में चूर हो जाता है। उसे सब कुछ अपने पुरुषार्थ से हुआ दिखाई देता है। वो ये भूल जाता है कि इस सृष्टि का नियंत्रक भगवान है और उसी के आधार पर ये दिन रात होती है और उसी के आधार पर ये दुख और सुख मिलते हैं। तो सुख में फूलना नहीं चाहिए, दुख में भूलना नहीं चाहिए। भूलना नहीं चाहिए भगवान को, फूलना नहीं चाहिए अपने आप को। तो भाई अहंकार से बचने की कोशिश करिएगा, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनिएगा। हो सके तो केसर और मलयागिर चंदन घिस करके भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन लगाइएगा। उनके पैरों में चंदन लगाइएगा और उसके बाद अपने माथे पर, नाभि पर चंदन लगाइएगा। पितरों का श्राद्ध नियमित रूप से पूरे साल करते रहिएगा। अगर हो सके तो एक वटवृक्ष, बरगद का पेड़ किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाइएगा और उसमें नित्य जल देने का अपना एक नियम बनाइएगा। इन सब चीज़ों से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।